अपन बात कर रहे थे एनाल्जेसिक की। एनाल्जेसिक क्या होता है? जो पेन में काम आता हो, मतलब दर्द में काम आता हो, जो दर्द को कम करता हो, हम उसको एनाल्जेसिक बोलते हैं। ओके, जैसा कि अपन ने डिस्कस किया था एनाल्जेसिक में, इनकी एनाल्जेसिक के साथ मैंने एंटीपायरेटिक भी पढ़ा था, जिसमें अपन ने एस्प्रिन और डाइक्लोफेनाक और पैरासीटामोल इन सब का एग्जाम्पल देखा था। उसी के साथ में आपके सिलेबस में कुछ ड्रग्स और है। उसका मतलब ये हो गया कि आपको एक सब्जेक्ट और सब्जेक्ट का एक क्लास और पढ़नी है। एक क्लास कौन सी हो गई? वो एनाल्जेसिक की ही कैटेगरी है, जिसको हम बोलते हैं ओपियोड एनाल्जेसिक। तो ओपियोड एनाल्जेसिक क्या होता? आप लोगों ने मॉर्फिन का नाम सुना होगा, हीरोइन का नाम सुना होगा, या जो ड्रग तस्करी वगैरह करते हैं उनसे रिलेटेड है। तो वो कैटेगरी कौन सी है, और यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको कैसे आंसर करना है, ये चीज मैं बताऊंगा। ओके, तो थोड़ा सा कोशिश करना, जो मैं समझा रहा हूं उसको समझने की कोशिश करना। बात कर रहे हैं अपन ओपियोड एनाल्जेसिक की। ओपियोड एनाल्जेसिक के जो मेन पॉइंट्स हैं अपन उनकी बात करते हैं। तो पहला पॉइंट है, पेन को रिलीफ करता है, पेन रिलीफ इफेक्ट देता है। पेन रिलीफ का मतलब हो गया दर्द में, दर्द को कम करता है। ध्यान देना, यदि हमारे सर दर्द होता है या ऐसा कुछ होता है तो हम डाइक्लोफेनाक लेते हैं, बॉडी एक होता है तो डाइक्लोफेनाक ले लेते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा सीवियर दर्द होता है तो उस टाइम पे ना तो पैरासीटामोल काम करता है, ना आपका डाइक्लोफेनाक काम करता है। तो फिर उस सिचुएशन में हम कौन सी दवाई देते हैं, या कौन सी तरह की देते हैं? या ब्रेन में सीवियर दर्द हो रहा है, या एब्डोमिन में या बॉडी में और कहीं पे भयंकर दर्द हो रहा है, उस सिचुएशन में हम कौन सी दवाई देते हैं? तो उस सिचुएशन में ये इस कैटेगरी की दवाइयां देते हैं। जैसे सपोज जनरली बात करते हैं, कैंसर पेशेंट होता है तो कैंसर पेशेंट को सीवियर दर्द होता है, बहुत भयंकर दर्द होता है। उस सिचुएशन में कौन सी, ये डाइक्लोफेनाक और इस तरह की काम नहीं करती, तो फिर हम क्या करते हैं, उस कैटेगरी को नहीं यूज कर पाते। और आज इस कैटेगरी जो पढ़ रहे हैं वो कैटेगरी अपन डिस्कस कर रहे हैं, जो जनरली सीवियर पेन में इसको दिया जाता है। तो सबसे पहले है बात करूंगा, ध्यान देना, एक्ट ऑन स्पेसिफिक रिसेप्टर। समझना, ये एक पर्टिकुलर जगह जाके, रिसेप्टर का मतलब ये समझ लेना कि पर्टिकुलर जगह जाके काम करती है। वो जगह कहां कहां होता है, उनको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते हैं ओपियोइड रिसेप्टर। नाम से ही पता लग रहा है ओपियोइड एनाल्जेसिक है, ओपियोइड रिसेप्टर है। ये मैं अभी बता रहा हूं किस तरीके से, तो समझना। ये ओपियोइड रिसेप्टर कहां होते हैं? प्रेजेंट इन सीएनएस। सीएनएस का मतलब होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ओके, और पेरिफेरल सिस्टम, बाहर वाले सिस्टम में, ब्रेन में, और बाहर वाले सिस्टम पूरी लगभग यूं कर लो पूरी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं ओपियोइड रिसेप्टर। ओके, अब वहां पे जहां काम कर रहा है, जिसकी वजह से एनाल्जेसिक इफेक्ट आता है, मतलब पेन, दर्द का निवारण हो रहा है, दर्द कम हो रहा है, दर्द से छुटकारा मिल रहा है। ओके, तो ये हो गया, इसका मतलब समझ में आ गया होगा, पेन रिलीफ हो रहा है। ओके, तो ये एक तो सिंपल सा कंसेप्ट हो गया कि ओपियोइड एनाल्जेसिक आपका क्या होता है। अब यहाँ पे जो इसका मेन ड्रग है, जो मेन, या जिसको अपन फार्मेसी की लैंग्वेज में हम बोलते हैं प्रोटोटाइप ड्रग। प्रोटोटाइप ड्रग को हम कौन सा है? इसका मॉर्फिन ड्रग है, जो एक आपने नाम भी सुना होगा। और इसी के साथ में एक चीज और बोलूंगा, जैसे मैंने अभी बताया था, हीरोइन, जो जनरली नशे के पर्पज के तौर पे लिया जाता है। तो ये चीज मैं बता दूं यहीं पे, ये दवाई या मॉर्फिन किससे मिलती है? ड्राइड लैटेक्स और पेपावर सोमनिफेरम। आपने डिप्लोमा फर्स्ट ईयर में मॉर्फिन के बारे में या ओपीएम के बारे में पढ़ा होगा। ओपीएम का जो कैप्सूल होता है, उससे जो गम निकलता है, उसको ड्राई किया जाता है, उसमें से मॉर्फिन निकाला जाता है। जनरली इस तरफ चित्तौड़गढ़ साइड में यहाँ पे बहुत ज्यादा इसका कल्टीवेशन होता है, वहीं पे इसका, लेकिन उसी जगह पे जनरली इसकी तस्करी भी होती है। लेकिन यहाँ इसको मॉर्फिन को हम बहुत ज्यादा यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसके लॉन्ग टाइम यूज से क्या हो जाता है? एडिक्शन हो जाता है। एडिक्शन का मतलब होता है कि उसके लिए बिना फिर उसमें तलब मस्ती है। जैसे ड्रग यूजर्स होती है, जैसे कोई पिक्चर देखी होगा आपने, तो जिस तरह के सिम्टम्स आने लग जाते हैं उस तरह की प्रॉब्लम्स होने लग जाती है। ओके, तो ये तो एक नॉर्मल इसका इंट्रोडक्शन हो गया, जो आपको एग्जाम में 100% लिखना है। यदि ओपियोइड एनाल्जेसिक का पे क्वेश्चन आए, या जो मैं अभी बताने वाला हूं उस पे क्वेश्चन आए। ओके, तो अपन बात करते हैं, ये तो हो गया इन जनरल। अब बात करेंगे अपन इसका क्लासिफिकेशन की। क्लासिफिकेशन किसकी बात करेंगे? दैट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ ओपियोइड एनाल्जेसिक। ध्यान देना, इसको ओपियोइड क्यों बोलते हैं?
जो पेपावरम सोमनीफेरम होता है, जो पेपावरम सोमनीफेरम होता है उसको बोलते हैं ओपियम, उसको हम बोलते हैं ओपियम। ओपियम से ही याद रखना ओपियोड। ओके, तो यहाँ और ये ओपियम से जो मॉर्फिन मिलता है वो दर्द में काम आता है। दर्द में काम आने वाले को हम क्या बोलते हैं? एनाल्जेसिक, इसीलिए इसको ओपियोड एनाल्जेसिक्स बोलते हैं। और इसका जो मैंने बोला प्रोटोटाइप का मतलब जो लीडर कहूंगा, जिसके एक्शन के बेसिस पे बाकी सारे एक्शन, सभी दवाइयों के एक्शन होते हैं, इसलिए हम इसको मॉर्फिन या प्रोटोटाइप ड्रग बोलते हैं इस कैटेगरी का। क्लियर? अब बात करते हैं, शुरुआत में अपन बात करते हैं, सबसे पहली कैटेगरी है नंबर 1 मॉर्फिन एंड रिलेटेड ड्रग्स। मॉर्फिन और रिलेटेड ड्रग में ध्यान देना, वही जो जैसा मैंने बोला मॉर्फिन का नाम सुना है, कोडीन का नाम सुना है। कोडीन जनरली एनाल्जेसिक कम होती है और उसका दूसरा इफेक्ट होता है एंटी टस्यू। टस्यू का मतलब होता है खांसी में काम आता है। जनरली आपने नाम सुना होगा, जैसे कोरेक्स वगैरह के जो ब्रांड नेम आती है, जो फाइजर की होती है, उसमें कोडीन होता है। अब शायद हो सकता है उसका कंपोजिशन चेंज हो गया हो। और इसी के साथ में दूसरा आता है, एक नाम और सुना बताया मैंने, हीरोइन। हीरोइन भी इसी कैटेगरी की होती है। तो कहने का मतलब इसका डेरिवेटिव होता है, मॉर्फिन का डेरिवेटिव होता है मॉर्फिनोन होता है और कोडिनोन होता है। और हीरोइन भी यहीं की इसी कैटेगरी की होती है, डाई एसिटाइल डेरिवेटिव होती है मॉर्फिन की। ओके, तो ये हो गया, ये सारे के सारे कौन से ड्रग्स हो गए? एनाल्जेसिक के। क्लियर? जो पेपावरम सोमनीफेरम जो मैंने यहां बोला था ओपियम, ओपियम से जो कौन कौन सी दवाइयां मिलती है? मॉर्फिन मिलती है, मॉर्फिन के साथ में कोडीन मिलती है, एक मॉलिक्यूल, दो मॉलिक्यूल और मिलते हैं जिसमें थीबेन बोलते हैं और पेपावरिन बोलते हैं। पेपावरिन एनाल्जेसिक नहीं होती, थीबेन भी एनाल्जेसिक नहीं होती, लेकिन थीबेन से क्या करते हैं हम? दूसरी ड्रग बना लेते हैं, दूसरी कैटेगरी ड्रग बना लेते हैं जो एनाल्जेसिक के तौर पे यूज होती है। तो हमारा दूसरी कैटेगरी वाली ड्रग होगी थीबेन रिलेटेड, जिसको बुप्रीनॉर्फिन बोलते हैं, बुप्रीप्रोनॉर्फिन बोलते हैं। तो ये वाली भी ड्रग एज एनाल्जेसिक तौर पे काम आती है। अब मैं जो आगे वाली जो कैटेगरीज बात कर रहा हूं, मैं थोड़ा सा केमिस्ट्री यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा। जैसे कि मॉर्फिन का जो स्ट्रक्चर होता है, उसी स्ट्रक्चर में हम क्या करते हैं? तोड़फोड़ करके दूसरी दवाई बना लेते हैं, दूसरी ड्रग बना लेते हैं। जैसे कि कहने का मतलब, घर में जो आटा होता है जनरली हम रोटी बना लेते हैं, लेकिन उसका दूसरा आटा लगाने के बाद में हम पूड़ी भी बना लेते हैं, उसकी क्या करते हैं, दूसरा पराठा भी बना लेते हैं या दूसरी तरह तरह की रेसिपी बना लेते हैं। सिमिलरली यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मिला है हमें मॉर्फिन का, उसको हम तोड़ मरोड़ के अलग अलग कैटेगरी बना लेते हैं। जिस तरह से उस आटे से हम दूसरी रेसिपी बना के खाना खाने या पेट भरने के काम में ले रहे हैं, उसी तरीके से यहाँ पे जो स्ट्रक्चर मिला है, उस स्ट्रक्चर को हम दूसरी ड्रग बना के हम पेन रिलीफ के लिए काम में ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दूसरा है, थर्ड कैटेगरी होगी हमारी मॉर्फिनेंस। मॉर्फिनेंस, थोड़ा सा नाम में डिफरेंस है, INANS है मॉर्फिनेंस, जिसका एग्जांपल भी मैं बिल्कुल इजी बता रहा हूं आपको। मॉर्फिनेन नाम से इसी से रिलेटेड है, और दूसरा लिवोनॉर्फिन, मॉर्फिन। ओके, तो ये दो दवाइयां होती है जो अगेन एनाल्जेसिक या ओपिएड एनाल्जेसिक पे काम करती है। और ये सारी दवाइयां कौन सी हुआ है? जो ओपिएड रिसेप्टर पे काम करती है, ओपिएड रिसेप्टर पे। ओपियम से ओपिएड, ओपिएड रिसेप्टर, ओपिएड एनाल्जेसिक, और वो सारी चीज आपको याद रखनी है। ओके, फिर उसके बाद में फोर्थ कैटेगरी आती है कौन सी? बेंजोमॉर्फिन्स। बेंजोमॉर्फिन्स में दो कैटेगरी आती है, दो ड्रग्स आती है, जो मेनली पेंटाजोसिन एंड फेनाजोसिन। ये दोनों बहुत ज्यादा पोटेंट होती है, बहुत ही सीवियर दर्द होता हो, बहुत ज्यादा सीवियर दर्द होता हो, तब पेशेंट के लगाया जाता है। इसका जनरली इंजेक्शन आता है। पेंटाजोसिन और फेनाजोसिन का जो जनरली कैंसर पेशेंट को दिया जाता है। कैंसर पेशेंट में दर्द बहुत ज्यादा सीवियर होता है, या आपने शायद नोट भी किया होगा या किसी से सुना होगा या किसी पेशेंट को देखा होगा। उस सिचुएशन में कैंसर पेशेंट को ये वाली दवाइयां दी जाती। जनरली पेंटाजोसिन ज्यादा दिया जाता है, जो एज एनाल्जेसिक के तौर पे काम करता है। जैसे ही देते हैं पेशेंट को बड़ा रिलीफ मिलता है, पेशेंट शांत हो जाता है, उसको लगता है कि मैं ठीक हो गया, लेकिन उसको अल्टीमेटली वो दर्द का पता नहीं लगता, दर्द हो रहा होता है। ओके, तो ये हो गई दूसरी। फिर आता है नेक्स्ट फिफ्थ पॉइंट, दैट इज फिनाइल पाइपरिडीन। मतलब इसमें ध्यान देना, दो वर्ड आ रहा है। फिनाइल का मतलब बेंजीन रिंग है, पाइपरिडीन का मतलब पाइपरिडीन रिंग सिस्टम है।
इसका कौन सी दवाई है? पैथिडीन, डायफिनॉक्सिलेट और लोप्रेमाइड। पैथिडीन एनाल्जेसिक के तौर पे यूज होती है, ये एनाल्जेसिक के तौर पे यूज होती है। ये भी पोटेंट है, ये भी बहुत ज्यादा पोटेंट। पोटेंट का मतलब यहाँ पे है बहुत स्ट्रोंग है, और जनरली ये भी कैंसर पेशेंट को दी जाती है, बहुत रेयरली यूज की जाती है, लेकिन इसको यूज करते हैं। डाइफिनॉक्सिलेट भी यूज करते हैं। लोप्रेमाइड, ध्यान देना, जो मॉर्फिन होता है, मॉर्फिन का एक साइड इफेक्ट होता है। मॉर्फिन क्या करता है, शुरुआत में दोबारा बता रहा हूं, मॉर्फिन हम ये पढ़ रहे हैं, मॉर्फिन शुरुआत में जो आया था ये वाला मॉलिक्यूल, मॉर्फिन का एक साइड इफेक्ट होता है, कॉन्स्टिपेशन कर देता है। कॉन्स्टिपेशन कर देता है, तो ध्यान देना, कॉन्स्टिपेशन का मतलब, इसका मतलब ये हो गया कि यदि हम इस मॉर्फिन को ऐसे पेशेंट में दे दें जिसके डायरिया हो रहा है तो उसके फायदा हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये हो गया कि यदि हम मॉर्फिन या इसके डेरिवेटिव को किसी पर्सन को डायरिया हो रहा है तो हम उसको दे देते हैं। तो यहाँ पे जो ये लोप्रेमाइड मैंने बताया है, लोप्रेमाइड जनरली एनाल्जेसिक के तौर पे यूज नहीं होता, जनरली किसके लिए यूज होता है? डायरिया में यूज होता है, जिससे क्या होता है, पेशेंट को डायरिया नहीं हो जाता, नहीं होता, वहां की मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है। कॉन्ट्रैक्ट करने से क्या होता है, वो वहां से मूवमेंट नहीं हो पाता, मूवमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, वहां पे क्या होगा, वहां पे डायरिया कंडीशन नहीं होगी। ओके, फिर उसके बाद में नेक्स्ट कंडीशन, नेक्स्ट आता कैटेगरी हमारा मैथाडोन्स। मैथाडोन्स में ध्यान देना, मैथाडोन में भी अगेन में इजी से एग्जांपल दिया है मैंने आपको, दैट इज मैथाडोन। मैथाडोन से नाम याद आ रहा है, और फेनाडोक्सोन और मैथाडोन, ये भी अगेन दोनों की दोनों पोटेंट है। जनरली अगेन पोटेंट मैथाडोन जनरली दिया जाता है। ये तो हो गई जनरल जो क्लास जो यूज होती है। अब ध्यान देना, मैंने एक शुरुआत में बताया था, क्या वो बताया था मैंने, ओपियोड रिसेप्टर। ओपियोड रिसेप्टर ये हमारी बॉडी के अंदर होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं। बॉडी के अंदर जो रिसेप्टर होते हैं उनपे हमारे अंदर ही ऐसे मेटाबोलाइट होते हैं, ऐसे कंपाउंड होते हैं जो उन रिसेप्टर पे जाके बाइंड होते हैं और उस पे एक्शन देते हैं। ओके, तो उनको हम बोलते हैं, ध्यान देना, सेवंथ कैटेगरी आ गई हमारी एंडोजीनस ओपियोइड पेप्टाइड। एंडोजीनस का मतलब समझना, एंडो का मतलब अंदर, जीनस का मतलब जनरेट होना। एंडो का मतलब अंदर, जीनस का मतलब जनरेट होना, मतलब हमारी बॉडी के अंदर ही जनरेट हो रहे हैं। कौन क्या हो रहे हैं? ओपियोइड का मतलब ओपियोइड रिसेप्टर पे काम करने वाली, और पेप्टाइड का मतलब क्या होता है, शायद आप लोगों को पता होगा, पेप्टाइड का मतलब होता है प्रोटीन। ये आपने फर्स्ट ईयर बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो ड्रग्स होती है जो एज ए यूज होती है, कौन कौन सी है? बीटा एंडोर्फिन एंड डायनोर्फिन, ये दो कंपाउंड्स होते हैं मेनली, हालांकि और भी होते हैं, लेकिन ये दो कंपाउंड जो अंदर हमारी बॉडी के अंदर ही बनते हैं, जो रिसेप्टर पे काम करती है, वो रिसेप्टर पे काम करती है और एनाल्जेसिक के तौर पे काम करती है। ये तो हो गई हमारी सारी कैटेगरीज जो ओपिएड रिसेप्टर पे काम करती है। ओपिएड रिसेप्टर पे काम करने की वजह से इनको हम एनाल्जेसिक बोलते हैं। यदि एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको ये शुरुआत में इसका डिस्क्रिप्शन बताना है, और जो चीज मैंने थोड़ा सा लैंग्वेज में बोला है उस पॉइंट, इन पॉइंट्स को यूज करते हुए आपको थोड़ा सा इलोबरेट कर दोगे तो आपका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। साथ में आपको क्या करना है, ये क्लासिफिकेशन लिखना है, कोशिश करना है ड्रग्स आपको याद हो जाए, ठीक है। फिर आता है नेक्स्ट, ध्यान देना, यहाँ पे मैंने एक चीज वर्ड लिखा है एडिक्शन। एडिक्शन हो गया, अब उस एडिक्शन को ध्यान देना, उस एडिक्शन को हमें छुड़ाना है पेशेंट को। सपोज किसी ने मॉर्फिन ज्यादा दिनों तक खा लिया, हीरोइन की लत पड़ गई, तो उस पेशेंट को हमें ट्रीट करना है। तो ध्यान देना कि ये मॉर्फिन या ये सारी दवाइयां कौन से रिसेप्टर पे काम कर रही हैं? मैंने बोला ओपिएड रिसेप्टर पे, मतलब एक पर्टिकुलर जाके हमारी बॉडी में वहां जाके बाइंड होती है, जिसकी वजह से वो एक्शन आता है। अब यहाँ पे समझना, यदि हम जो एडिक्शन पर्सन है, यदि हम उस पर्सन के उस जगह को हम बंद कर दे या उसको ब्लॉक कर दे, तो वो दवाई लेगा या उससे करेगा तो उसको कोई इफेक्ट नहीं होगा और उसको तलब नहीं मचेगी, जो एडिक्शन का इफेक्ट होगा वो भी नहीं आएगा। उन ड्रग्स को हम क्या बोलते हैं? उन ड्रग्स को बोलते हैं ओपियोइड एंटागोनिस्ट।
ओपियोइड एंटागोनिस्ट का मतलब सीधा सीधा समझ में आ रहा होगा, जो ओपिएट रिसेप्टर पे काम कर रही थी उसके जस्ट अपोजिट काम करेगा, उनको जाके ब्लॉक कर देगा, इन रिसेप्टर को ब्लॉक कर देगा। रिसेप्टर को ब्लॉक करते ही क्या होगा, उसमें जो एडिक्शन की जो तलब आ रही थी, उसको जो सिम्टम्स आ रहे थे वो सिम्टम्स नहीं आएंगे, तो पेशेंट को लगेगा कि मैं ठीक हो गया, मेरे को कुछ नहीं हो रहा, मतलब, और घर वालों को भी लगेगा कि मुझे ये ठीक हो गया। वो दवाइयां कौन कौन सी है, वो ड्रग्स कौन कौन सी है, नेलोक्सोन होता है, नेलट्रेक्सोन होता है, नेलोर्फिन होता है। ये 3 कंपाउंड होते हैं जो एडिक्शन को दूर करने के लिए दिया जाता है, एडिक्शन को ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। ओके, ये ट्रीटमेंट का हो गया कौन सा, एडिक्शन ऑफ व्हाट, मॉर्फिन। ओके, कौन कौन सी हो गई, नेलोक्सोन, नेलट्रेक्सोन और नेलोर्फिन। वर्ड याद रखना, नेलो वर्ड जहां शुरुआत में रहता है उनको अपन एज ए ट्रीटमेंट कौन सा एंटागोनिस्ट के तौर पे यूज कर रहे हैं, किसका, ओपिएट एंटागोनिस्ट। ओके, ये साथ में आपको लिखना है, यदि आप लिखोगे, हालांकि ये मॉर्फिन या ओपिएट एनाल्जेसिक का पार्ट नहीं है, लेकिन साथ में लिखोगे, यदि एग्जाम में लिख दोगे तो एग्जामिनर पे बहुत अच्छा इंप्रेशन जाएगा और आप बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे आपको। ओके, अब मैं बात करता हूं, ये तो हो गया आपका क्लासिफिकेशन। अब आपके जो सिलेबस में है, एक ड्रग का आपको क्या है सिलेबस में, एग्जाम्पल के तौर पे या जिसको कहेंगे आपको स्ट्रक्चर याद करना है, वो आपका स्ट्रक्चर है, कौन सा स्ट्रक्चर है, वो स्ट्रक्चर आपका पैथिडीन का। पैथिडीन क्या होता है, पैथिडीन कौन सी कैटेगरी का आ गया, पैथिडीन दैट इज फिनाइल पाइपरिडीन। फिनाइल पाइपरिडीन ये वाला है, ध्यान देना, ये जो स्ट्रक्चर बना है, ये तो स्ट्रक्चर आपका पाइपरिडीन का है, ये आपको शायद समझ में आ रहा होगा, मैंने आपको कई बार बताया है, पाइपरिडीन होता है। और ये वाला पार्ट जो है, ये वाला पार्ट कौन सा हो गया, फिनाइल हो गया। तो शायद आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि फिनाइल किसको बोलते हैं, फिनाइल बोलते हैं बेंजीन जो होता है उसको हम फिनाइल बोलते हैं, और पाइपरिडीन किसको बोलते हैं, 6 मेंबर्ड रिंग होती है, उसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं होगा, साथ में एक नाइट्रोजन होगा, हम उसको पाइपरिडीन बोलते हैं। तो ये नाम हो गया फिनाइल और ये हो गया पाइपरिडीन। कौन सी कैटेगरी की बात आ रही है, पैथिडीन, फिनाइल पाइपरिडीन, ये पैथिडीन का। हमें स्ट्रक्चर पैथिडीन का स्ट्रक्चर याद करना है, तो ध्यान देना, 2 चीज तो आपको याद हो ही गई होगी, दोनों आपस में जुड़ी रहती है। यहाँ पे नाइट्रोजन पे मिथाइल जोड़ देना है, और यहाँ पे ध्यान देना कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में ये पार्ट जोड़ दिया, तो हम इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं, एस्टर। यदि हम इसका नाम लिखेंगे तो बहुत इजी नाम है, थोड़ा सा समझोगे तो आपको याद हो जाएगा। पहली पोजीशन हम नाइट्रोजन से करते हैं, दूसरी पोजीशन, तीसरी पोजीशन और चौथी पोजीशन, मतलब पहली पोजीशन पे ध्यान देना। आप दूसरा ये क्या है, एस्टर है, तो एस्टर का जब भी हम नाम लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, इथाइल एसीटेट, इस तरह से लिखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान देना, एक कार्बन है तो हम उसको लिखते हैं कार्बोक्सिलेट, इसको हम क्या लिखते हैं, कार्बोक्सिलेट, एक कार्बन को कार्बोक्सिलेट लिखते हैं, 2 कार्बन आते हैं उसको एसीटेट लिख देते हैं। तो यहाँ पे इस वाली साइड में एक ही कार्बन है, इसलिए हम इसको कार्बोक्सिलेट लिख रहे हैं। और यहाँ पे आगे क्या, कितने कार्बन है, 2 कार्बन है, इसका मतलब इथाइल हो गया। ये सबसे शुरुआत में आ गया। अब इससे कौन कौन से जुड़े हुए, इस एक में कार्बोक्सिलेट से सब कुछ जुड़ा हुआ है, तो समझना इसके कार्बोक्सिलेट के साथ में कौन जुड़ा हुआ है, सबसे पहले ये पाइपरिडीन जुड़ा हुआ है। तो मैंने क्या लिख दिया, पाइपरिडीन लिख दिया, कार्बोक्सिलेट के जस्ट पहले पाइपरिडीन लिख दिया। पाइपरिडीन की कौन सी पोजीशन पे कौन जुड़ा हुआ है, ये पाइपरिडीन की 4th पोजीशन पे जुड़ा हुआ, 4 फिनाइल जुड़ा हुआ है। और फिर उसके बाद में पाइपरिडीन की पहली पोजीशन पे क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल जुड़ा हुआ, तो 1 मिथाइल आ गया। इस तरह से यहाँ पे 4 कार्बोक्सिलेट ये हो गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इसका आईयूपीएसी नेम हो गया। अब यदि मैं बात करता हूं क्वेश्चन की, क्वेश्चन क्या क्या बन सकता है आपके यूनिवर्सिटी और बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड क्वेश्चन बनता है, तो मैं आपको बताता हूं। सबसे पहला क्वेश्चन बनता है, राइट शॉर्ट नोट ऑन ओपिएट एनाल्जेसिक। तो आपको आंसर शुरुआत करनी है, ओपिएट एनाल्जेसिक होता क्या है, और ये सारी चीज जो मैंने शुरुआत में बताई थी, इसको शॉर्ट में डिस्क्राइब करते हुए चलते जाना। और यदि थोड़ा सा क्वेश्चन के मार्क्स का अलॉटमेंट ज्यादा है तो इन्हीं पॉइंट्स को थोड़ा एलोबरेट कर दोगे तो आपका आंसर अच्छा बनेगा। साथ में फिर क्या करोगे, आप इनका क्लासिफिकेशन लिखोगे और साथ में ओपिएट एंटागोनिस्ट लिख दोगे।
ठीक है। फिर दूसरा क्वेश्चन बनता है राइट शॉर्ट नोट ऑन पैथिडीन। तो आपको आंसर कैसे करना है, पैथिडीन सबसे शुरुआत में हेडिंग डालेंगे, पैथिडीन का स्ट्रक्चर डालेंगे, पैथिडीन का ये आईयूपीएसी नाम लिखेंगे, उसके बाद में पैथिडीन किस तरह से काम करता है, ये इस तरीके से काम करता है, तो ये वाला पार्ट आपको दोनों क्वेश्चंस में लिखना है, ताकि जनरल टाइप का है तो जनरली होगा, और इसका यूज आप क्या लिखोगे, जो जैसे मैंने बताया एनाल्जेसिक है तो जनरली पोटेंट होता है, बहुत ज्यादा सीवियर डिजीज होती है, सीवियर मतलब पेन होता है, उस सिचुएशन में दिया लिखा जाता है, मतलब यूज किया जाता है। मतलब क्या हो गया, चाहे मैं कैंसर पेन की बात करूं या और इस तरह की किसी भी तरह का जो बहुत ज्यादा सीवियर पेन होता है, उस सिचुएशन में हम पैथिडीन या पेंटाजोसिन या हम मेथाडोन या मॉर्फिन या हीरोइन का इंजेक्शन उस पेशेंट को देते हैं, ताकि उस पेशेंट को पेन से रिलीफ मिल सके। ये हो गया आपका आंसर। और यदि मैं बात करूं फार्मासिस्ट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम या इस तरह की एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो क्वेश्चन क्या बनता है, यहाँ पे कोई सा भी ड्रग का एग्जाम्पल ले लेते हैं और वो पूछ लेता है कि कौन सा ड्रग ओपियोड एनाल्जेसिक है, चाहे वो पैथिडीन पूछ सकता है पहली चीज, पेंटाजोसिन पूछ सकता है दूसरी चीज, दूसरा ये मेथाडोन पूछ सकता है नेक्स्ट चीज, ओपियोड एंडोजिनस पेप्टाइड्स कौन से होते हैं नेक्स्ट चीज, एंटागोनिस्ट कौन से होते हैं नेक्स्ट थिंग, और यहाँ पे दूसरा ये ओपियोड रिसेप्टर क्या होता है ये चीज, और तीसरा ये वाला एडिक्शन करता है ये करता है, ओपियोड एनाल्जेसिक एडिक्शन करता है, मॉर्फिन किससे मिलता है, पेपावरम सोमनीफेरम से मिलता है, किससे मिलता है, ड्राइड लेटेक्स से मिलता है। तो इस तरीके से ये आपको मैंने सारे के सारे ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन बना दिए। यदि आप फार्मासिस्ट की तैयारी करना चाहते हैं या फार्मासिस्ट का एग्जाम फार्मासिस्ट बनना चाहते हैं, तो इन क्वेश्चंस को ध्यान में रखना जो मैंने आपको पॉइंट्स बताए हैं। और यदि यूनिवर्सिटी में एग्जाम में क्वेश्चन आया तो बटोबी से जो मैंने लिखवाया बोला है समझाया वो पूरा का पूरा आपको लिखना है। ओके।